अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशन टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सारा राजपूत। जैसे कि आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शन का बहुत शोर है, हमारे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम जानना चाहते हैं कि ये सेनेट के इलेक्शंस होते क्या हैं। हमने टॉक शोज़ पे, हमने टीवी पे बहुत गहमा-गहमी देखी है। नेशन टीवी आपकी खिदमत में लाया है इन तमाम सवालों के जवाबात। आज हम आपको बताएँगे कि सेनेट इलेक्शंस होते क्या हैं? सेनेट में टोटल वोटों की तादाद क्या होती है? और एक हम शोर बहुत अरसे से सुनते आए हैं, वो शोर यही है कि जी धांधली होगी, केपीके के का एक एक स्कैंडल निकलता है। आज हम आपको बताएँगे कि उसकी हकीकत क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद चौहान, जो कि ना सिर्फ नौजवान सियासतदान हैं, बल्कि सेनेट के इलेक्शन पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं और ये एक सामाजिक कारकुन भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नेशन टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने जो है मौका दिया कि मैं अपनी कौम को बता सकूं कि सेनेट इलेक्शंस हैं क्या। तो क्योंकि बड़ी इस पे भी कन्फ्यूजन है, अवाम को पता नहीं है कि शोर तो बहुत ज़्यादा है, कोई बिक गया, कोई स्कैम आ गया केपीके से, बलूचिस्तान से। तो आज जो है कि हम इस पे बड़ी डिटेल बात करेंगे। ठीक हो गया। ज़ाहिद मुझे ये बताइएगा सेनेट इलेक्शंस होते क्या हैं? हाँ बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन बेसिकली सेनेट जो को हम दारुल वफाक भी कहते हैं। अच्छा, सेनेट इलेक्शन जो है बेसिकली एक आवाम की ही नुमाइंदगी है, लेकिन यहाँ पर आवाम बराह रास्त वोट नहीं डालते। जैसे हम वोट जाके कास्ट करते हैं जब इलेक्शंस होते हैं एम एन एम पी एच के, यहाँ पर हमारे वोट से मुंतखब शुदा एम एन एम पी एच जाके वोट डालते हैं और एक सेंट्रल इलेक्ट होता है। तो ये सेनेट बेसिकली एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है एक कानून साज जो है इदारा है। वोट डालने का तरीका क्या है? अच्छा, वोट डालने का तरीका ये है कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि इसमें एक इक्वल जो है वोट जो डाला जाता है हर सूबे से। लाइक वैसे पंजाब में बहुत बड़ी तादाद है एमपीज़ की। मैंने जैसे बताया कि एमपीज़ वोट डालते हैं। अब कितने एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेनेटर बनेगा? यस, ये एक सवाल है। इसी तरह सिंध से, अब पंजाब में 359 एमपीज़ हैं, सिंध में 160 प्लस हैं। इसी तरह केपीके में जो है वो भी 120 प्लस हैं। बलूचिस्तान में 65 प्लस हैं। अच्छा, अब सबसे खूबसूरत बात जो है कि वोट डाले कैसे जाते हैं आपने बोला। जी, बिल्कुल। तो टोटल 23 जो है सेनेटर एक सूबे से इलेक्ट होते हैं। 23 पंजाब ठीक से हो भी गया। 23, सिंध से भी 23, केपीके से भी 23, बलूचिस्तान से भी 23 और 4 जो है वो फेडरल से होते हैं। अच्छा। अच्छा, मुझे ये 23 की रेशो की कुछ समझ नहीं आई कि हर सूबे से 23 ही क्यों इलेक्ट किए जाते हैं? अच्छा, उसमें देखें ये बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखिए पंजाब में मैंने जैसे बताया कि 350 प्लस एमपीज़ हैं। अगर रेशो से हम जाएंगे तो वो यहाँ पे तो सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल बलूचिस्तान में सही। सिर्फ 65 है। इस तरह तो पंजाब के को हो जाएंगे कोई 50-60 सेनेटर्स, सिंध के हो जाएंगे कोई 30-40, इस तरह तो टू मच हो जाएंगे। तो बिल्कुल। एक बड़ा खूबसूरत आईने पाकिस्तान में जो है, एक जो मैं कहूँगा कि बड़ा खूबसूरत बाब है यानी पाकिस्तान का, कि हर सूबे को बराबर की सतह पर जो है नुमाइंदगी दी गई है कि 23 सेंटर इलेक्ट होंगे। जैसे कि आपने बताया कि 23 सेनेटर्स होते हैं। अब 23 सेनेटर्स में से कितने एमपी वोट डालेंगे तो एक सेनेटर इलेक्ट होंगे? इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इसमें ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि पंजाब से जो है जैसे 350 एमपीज़ हैं, तो पंजाब से 35 से 36 एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेंटर सेलेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम सिंध में जाएंगे तो सिंध में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 16 के करीब जो है वोट डालेंगे तो सिलेक्ट होगा। इसी तरह जब हम जाएंगे केपीके में, तो वहाँ पे तकरीबन 10 से 11 के करीब एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेंटर सेलेक्ट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम जाएंगे बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ की सीट्स कम हैं, हम्म। 65 तकरीबन सीट्स हैं, तो वहाँ के तकरीबन 5 से 6 जो हैं एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेंटर सेलेक्ट होगा। ये एक जो है कि इसका प्रोसीजर है। अच्छा ज़ाहिद, हम अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि इसका टेन्योर पीरियड क्या है? सेनेटर का टेन्योर पीरियड क्या है? अच्छा, इसका टेन्योर जो है मैं आपको बताऊं कि 6 साल का टेन्योर होता है। एक जो सेनेटर है 6 साल के लिए सेलेक्ट होता है। जब 1973 में आईन पाकिस्तान बना, दस्तूर पाकिस्तान बना, तो उसमें जो है 6 साल का टेन्योर रखा गया। लेकिन 75 में पहली दफ़ा सेनेटर के ये इलेक्शन हुए थे। 78 में आफ्टर 3 ईयर्स जो है आधे सेनेटर आईन पाकिस्तान के तहत रिटायर हो जाते हैं। पहले सिर्फ वो जो सेंटर थे आधे, वो उन्होंने 3 साल टेन्योर किया था। उसके बाद जो आधे आगे चेंज चलती आई, हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं।
अभी तो आपने कहा कि 6 साल की मुद्दत है, तो अब 3 साल बाद इलेक्शंस क्यों होते हैं? मैंने बताया कि 75 में आईन पाकिस्तान में एक जो आइन के मुताबिक 78 में आधे सेनेटर्स को रिटायर कर दिया गया। ये आइनी प्रोसीजर है, वो एक तरीक़ेकार है। आधे रिटायर हो गए। अब टोटल जो सीट्स हैं, मैं चलें आपको ये भी बता दूं कि टोटल 104 सीट्स थी। पहले 100 थी, फिर जब 18वीं तरमीम हुई 104 सीट्स हो गई। अब जो है फाटा का मर्जर हुआ है, तो अब ये रह जाएंगी 96। खैर ये थोड़ी सी बात और तरफ चली अच्छा, जाएगी। फाटा के मर्जर होने की वजह से सीट्स ज्यादा हुई हैं या कम हुई हैं? 8 सेनेटर थे फाटा के। अब फाटा क्योंकि केपीके में मर्जर हो गया है, तो उससे ये हुआ है कि वो 8 सेनेटर जो हैं 4 इस दफ़ा जो है रिटायर हो जाएंगे, ठीक हो गया। पीछे 4 बचेंगे, सीट्स कम होंगी, 104 से 96 पर आ जाएंगी। 96 सेंटर बचेंगे। अगले 3 साल बाद वो रिमेनिंग जो फाटा के 4 सेंटर वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, फाटा केपीके असम्बली के साथ चलेगा। बेसिकली ये मामला है। अच्छा, जाहिर एक और चीज़ थी, हम अक्सर देखते हैं कि मोस्टली स्कैंडल्स जो हैं और इस टाइप के जो स्कैम्स हैं, इश्यूज जो हैं, वो केपीके की साइड से आते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा नहीं, केपीके और इसमें एक आप ऐड करें बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की साइड से और केपीके की साइड से ही ये स्कैंडल्स आते हैं, उसकी वजह क्या है? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। मज़े की बात ये, जैसे मैं शुरू में आपको डिटेल में बताया कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सेनेटर इलेक्ट होने के लिए 35 से 36 एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेनेटर इलेक्ट होगा। जब हम सिंध में चले जाएं तो तकरीबन 16 के करीब एमपीज़ वोट डालेंगे तो एक सेनेटर इलेक्ट होगा। जब हम चले जाते हैं केपीके में और बलोचिस्तान में, अच्छा वहाँ पर रेशियो कम हो जाती है। केपीके में डालेंगे 10 एमपीज़ वोट तो एक सेनेटर इलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे रेशियो इतनी कम क्यों है? सीट्स कम है ना, एमपीएस वहाँ पे जो वहाँ की जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं वो कम है। केपीके की मैंने बताया कि तक 120 प्लस है। जी ऐसे ठीक है, जो बलोचिस्तान की हैं वो हैं 65 प्लस। अब जो बलोचिस्तान के 6 एमपीएस वोट डालेंगे सेंटर इलेक्ट हो जाएगा। जो रेट आपने सुने होंगे करोड़ों में, जो बलोचिस्तान के सेनेटर्स हैं वो आपको पता है कितना पैसा देते हैं एक सेनेटर इलेक्ट होने के लिए, क्योंकि 5 सीट्स होती हैं तो तकरीबन आपने सुना 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़। तो बड़ी हैरानी होती थी। अच्छा समझ आई जब हमने देखा, इसलिए वो 50 से 60 करोड़ में एक सेनेटर देकर इलेक्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप आते हैं ना पंजाब में 36 एमपीएस हैं, 36 को अगर आप 2-2 करोड़ पे में खरीदेंगे तो आप डबल करेंगे तो 70 करोड़ बन जाते हैं। तो एक जो सियाना जो सेनेटर होता है ना, वो रुख करता है बलोचिस्तान का कि मैं 70 करोड़ देने के बजाय मैं 50 करोड़ देता हूँ किसी 5 एमपीएस को, 6 एमपीएस को 50 करोड़ दे के मैं सेंटर बन जाता हूँ। तो बचत हो जाती है 10-15 करोड़ की। तो ये जो स्कैम बेसिकली निकलते हैं केपीके से या बलोचिस्तान से ज़्यादा निकलते हैं। पंजाब में भी और सिंध में भी मंडियाँ लगती हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि केपीके और बलोचिस्तान जो है वो ज़्यादा बड़ी मंडी, क्योंकि वहाँ पे कम एमपीज हैं, पैसे कम देने पड़ते हैं, एक सस्ती चीज़ मिल जाती है दोनों सूबों से। तो इसलिए जो है बेसिकली जो स्कैम बड़े निकले हैं कि बलोचिस्तान के एमपीएस बिक गए, या केपीके से लास्ट टाइम जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई हुकूमत ने जो है 20 के करीब एमपीएस फ़र्क किए थे कि वहाँ के 20 एमपीएस बिक गए, सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ से स्कैम निकलते हैं। अच्छा, ये जो सेनेट के वोट्स होते हैं, क्या ये भी एमएनए की तरह के वोट्स होते हैं? आपका कहना है कि एमएन एमपीए को जैसे हम वोट डालते हैं जाके पोलिंग स्टेशन पे जाके। अच्छा नहीं, तरीका थोड़ा सा यहाँ पे तरीक़ेकार जो है ना डिफरेंट है। मैंने जैसे बताया कि एमएन एमपीएस वोट डालते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब हम एमएन एमपीए को वोट डालते हैं, जैसे हम लोग आम आवाम डालती है तो एमपी एमएनए इलेक्ट होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो वोट जो जीतता है वो तो हमारा वोट कारामद हो गया, जो बंदा हार जाता है वोट ज़ाया हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन सेनेट में इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको कहते हैं कि एक वोट भी ज़ाया नहीं होता। ये बड़ी दिलचस्प बात है, एक वोट ज़ाया कैसे नहीं होता? ये बड़ा जो है ज़बरदस्त एक प्रोसीजर है। ये मैं आपको बताऊं कि जब वोट डाले जाते हैं ना, मिसाल है जैसे हम ले लेते हैं केपीके से ले लेते हैं, केपीके के एक सेंटर को 10 वोट चाहिए। अच्छा, अब ये है कि उसमें वोट जो एमपीए या एमएनए वोट डालता है वो 5 एक उसमें 5 बॉक्सेस होते हैं, प्रायोरिटी 1 2 3 4 5। वो कहता है कि ए जो है जो है वो प्रायोरिटी पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे है, फोर्थ डी, और इसी तरह 5 प्रायोरिटीज होती हैं, उसको वो टिक करता है। ये फलां को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ, फलां को 2 3 4 5। अच्छा, अब उनको इकट्ठा किया जाता है,
ये बड़ी ज़बरदस्त नंबर गेम है। अगर इस पे भी एक पूरा प्रोग्राम करें तो वो भी जो है मैं, लेकिन क्योंकि कल इलेक्शंस हैं, हमने आज अपनी अवाम को बताना है, एक वोट भी ज़ाया नहीं होता। 10 वोट जो हैं वो गिने जाएंगे। एक सेनेटर को लेट्स सपोज चाहिए थे 10 वोट, उसको पड़ गए 15 वोट। एक वोट बैंक होता है, वो 10 वोट लेकर कामयाब हो जाएगा, साइड पे चला जाएगा। वो जो 5 वोट है वो ज़ाया नहीं हुए, वो उठेंगे वोट बैंक में आ जाएंगे। अब इसी तरह दूसरा सेनेटर है, उसको पड़े 12 वोट, उसके 10 वोटों के साथ वो कामयाब हो जाएगा, 2 वोट उसके वोट बैंक में आ जाएंगे। अब अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है नीचे से चेन चलती आ रही है केपीके के, जब तक वो वोट सारे पूरे नहीं हो जाएंगे, मैंने प्रोटेक्ट बताई ना जी। वो मल्टीप्लिकेशन होगी कि नंबर 1 पे टोटल कितने वोट हैं जी। नंबर 1 जैसे ज़ारा हैं, आप नंबर 1 पे आपको 15 लोगों ने नंबर 1 पे किया है, 15 में से 10 वोट आपको मिल गए, 5 वोट बैंक में चले गए। अच्छा, सेकंड पे जाहिद है, जाहिद जो है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा लोगों ने, लेकिन मुझे भी वोट जो है मिले 12। वो जो वोट बैंक में जाई जा रहे हैं उनमें मेरा नाम भी था कहीं, मुझे उसने दूसरे नंबर पर रखा हुआ था, वो वोट अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। इसी तरह कलीम साहब हैं, वो भी जो है कि नंबर सी पे थे, किसी ने सी पे रखा, ज़्यादा लोगों ने 15 लोगों ने सी पे रखा, अब वो वोट ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, ज़ाया कोई नहीं होगा। मिसाल है कि वहाँ के जैसे मैंने आपको वोट बताया कि 120 प्लस हैं केपीके के, तो जब तक वो 120 प्लस वोट सारे वोट जीतने वाले को पड़ेंगे, हारने वाले को एक वोट भी नहीं पड़ेगा। इसकी क्या लॉजिक है, मुझे इस लॉजिक की समझ ये नहीं बड़ा आई। आईने पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरती है। ये 1973 का जो आइन है, ये बड़ा ज़बरदस्त जो है कि एक मैं कहूँगा दिलचस्प किस्म का जो ये एक वोटिंग सिस्टम है कि वोट ज़ाया नहीं होगा। देखिए जो एमएन एमपीज आ रहे हैं, आपने कहा किस तरह का कि वो एक लाखों करोड़ों का वोट लेकर आए हैं आवाम का, बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो एक मिसाल है कि जो जीता वो तो चले कारामद हो गया सेनेटर, जो हार गया वो तो वोट ज़ाया हो गया, करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी ज़ाया होगी। इसलिए वो जो है वोट बड़ा खूबसूरती से, जिसने भी ये प्रोसीजर बनाया है, मैं उसे सलाम पेश करता हूँ कि वोट ज़ाया नहीं हो रहा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अवाम की पूरी नुमाइंदगी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि 23 सेनेटर्स हैं, हर सूबे से 23 सेनेटर्स इलेक्ट होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इसमें कोई खवातीन का कोटा भी है, और ये जो 23 सेनेटर्स हैं इसकी रेशो क्या है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 23 में जो है, इसमें भी जैसे हर सूबे को एक मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है। 23 हर सूबे से 23 सेंटर्स होंगे। इसी तरह 23 की भी बड़ी ज़बरदस्त सेग्रीगेशन की गई है, बड़ी ज़बरदस्त डिवीज़न है इसकी भी। इसमें इन्होंने 14 जो सीट्स हैं वो जनरल सीट्स हैं, जनरल सीट्स। अच्छा, 4 इसमें खवातीन का है। अच्छा, मतलब इसमें खवातीन का हिस्सा भी है, 4 खवातीन को इक्वलिटी दी गई है। बिल्कुल आईने पाकिस्तान ने खवातीन को, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो या सेनेट हो, उसमें मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है। 14 मैंने बताया जनरल सीट्स हैं, 4 खवातीन हैं। अच्छा, उसमें अब इसके अलावा 4 उलमा और टेक्नोक्रेट। हम इसमें भी बड़ी खूबसूरत, ये भी आने पाकिस्तान का एक जो है, मैं कहूँगा कि एक प्रोसीजर, मैं कहूँगा कोटा कह लें, जो भी इसको आप सेग्रीगेशन कह लें, डिवीज़न कह लें, कि बड़ा खूबसूरत जो है कि ये एक डिवीज़न है। अच्छा, और एक अक़लियती नशिस्त भी हमने हर सूबे में से एक अक़लियती नशिस्त भी हमने दी है कि ये भी बड़े ही ज़बरदस्त जो है कि आईने पाकिस्तान ने जो है एक अक़लियतों को पाकिस्तान में भी मुनासिब नुमाइंदगी दी गई है कि पाकिस्तान के अवाने बाला में हर सूबे में से एक अक़लियती जो है सेंटर भी जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान का जो परचम है, जैसे आपको पता है कि ग्रीन और वाइट है, तो वाइट किसको, अक़लियतों को नुमाइंदगी देता है। तो पाकिस्तान के आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है अक़लियतों को, चाहे वो मैंने बताया प्रोविंशियल असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो या हमारी सेनेट हो, अवाने बाला हो, तो एक अक़लियती कौंसल जो ये नशिस्त है वो भी दी जाएगी। अच्छा, हम आखिर में आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमने आपको सेनेट इलेक्शंस के बारे में जितना हो सके हम जितना कर सकते थे और जितना आम फहम अल्फाज में बता सकते थे, हमने आपको बयान किया है कि ये सेनेट होते क्या हैं, इनमें वोट की तादाद क्या है, इसको डालने का तरीका क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे नेशन टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें।